अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं आप लोग, आपका मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत तो अच्छा है ही है ना, बहुत अच्छा नहीं है तो। इधर देखो, आप इस 11 ने कम होना है कितना, 20%। आप 11 पकड़ो और इसे रिड्यूस कर दो 20%, यानी 80% से मल्टीप्लाई कर दो ना जी, 9 कर दो ना। अब इस 9 ने कम होना है कितना, मल्टीप्लाई बाय, ना ना चांद इस पे 20 ना करना जी, वरना तबाह दे जी। अब इस 7 ने कम होना है, यार देखो ना इसमें और इसमें कितना फर्क है, क्या उसका नाम है, तो आपको ना शॉर्टकट्स पर्चे में आने चाहिए जी। जी बच्चों, ये 7 मल्टीप्लाई बाय कितना, 6, ये 7 कम होगा बच्चों कितना, 20%। कितना बच्चों, तो देखो ये सही नहीं है, सीधा सीधा बच्चों आधे मिनट में हो जाना था मेरा ख्याल है। लें जी आगे सब बच्चे इधर। अब देखो मैं तो आपको फोर्स नहीं करूंगा, जो आपको आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे कर लें, ये रिकमेंडेड है। क्या है बच्चों, ये रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड है, क्या है मैं लिख देता हूं। लेकिन आप शुरू से असल में इस फॉर्मेट से करते आए हैं तो इस पे फिर आपको ग्रिप करनी पड़ेगी। गलती जो बच्चे करते हैं मैं उसे हाईलाइट कर देता हूं, इधर देखो सब बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे, भाई पहले साल तो बुक वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना रेट को 20%, अगले साल रिड्यूस करेंगे तो इसको उठाना है 80% करना है, फिर 80%, फिर कितना बच्चों, ये गलती करते हैं इधर 20 केव देते हैं। हाँ ये गलती करते हैं ना ये। अच्छा अब मुझे बताओ बच्चों, क्वेश्चन तो हो गया मेरा ख्याल है, बताएं शाबाश, एंड फिगर्स बता दें बस जी। एडजस्टेड बोलो, नेट कैश फ्लो, एडजस्टेड नेट बताएं प्लीज, कितना, 21, आगे 18, आगे आगे 9, ले ली। बताएं मुझे डिस्काउंट फैक्टर, अब आप इसका इसके मुफ्त के नंबर होंगे, इधर देखो बच्चों एग्जामिनर को बताएं, एग्जामिनर को बताएं 8% प्लस, आ हा, ये खुश होगा वो इससे, यार लेवल अप है यार बॉय का। अच्छा आप लोगों का भी, गर्ल्स का भी, अच्छा इधर अब आप करें ये, नहीं इधर था कर बोले ना, यानी इसको आप कर लें 1.10, और बच्चों डिस्काउंटिंग करनी है ना -n। जल्दी से मुझे ना हर साल का बताते हैं, डिस्काउंटिंग करनी है। आप 22 पे खड़े हैं, 21 पे आना है आपने, -1 जी 0.90, 1.10 को -1 करें ना इस तरह, 0.9, आगे आगे 13, 0.630 जी भाई, ना सेल प्रोसीड्स अलहदा से होती है हमेशा, वो ना 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 ना, वो जब अलहदा देता है, सेल प्रोसीड जब अलहदा दी होगी आपने हमेशा दम से लेनी है, नेट कैश फ्लोस में नहीं है वो। एक और लफ्ज भी पढ़ लो, एक और लफ्ज भी पढ़ ले मेरे चांद, फ्रॉम ऑपरेटिंग द प्लांट, क्या लफ्ज लिखा है, ये टेक्निकल लफ्ज पढ़ो जरा, प्लांट ऑपरेटिंग, ये ऑपरेशंस वाले क्या है मेरे चांद, कैश फ्लोज है, ठीक है, ये ऑपरेशंस वाले हैं, सही है, इसमें वो वाला शामिल ही नहीं होता। भाई ये बात समझ आई है, इन्होंने सवाल ये पूछा था, हुजैफा इधर देखो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा, उधर इधर देखो, कहता इन्होंने भाई ने सवाल ये पूछा था, अच्छा सवाल है, इन्होंने कहा सर इन कैश फ्लोज के अंदर ये आखिरी साल में ये नेट सेल प्रोसीड शामिल नहीं होगी, तो मैंने इन्हें कहा आप चाहे एग्जाम्पल नंबर 6 देख लो, चाहे पिछले वाला सवाल पास पेपर का देखो, चाहे ये वाला सवाल देखो, लफ्ज लिखा होता है कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज या रिलेटेड टू द ऑपरेशन, इस तरह का लफ्ज लिखा होता है, सही है ना। और दूसरी निशानी ये होती है जब कुछ ना लिखा हो, सिर्फ कैश फ्लोज का लफ्ज लिखा हो और उसने सेल प्रोसीड्स अलहदा से दी हो, तो आपने अलहदा से इनकॉर्पोरेट करनी है, ओके मेरे भाई जी। लें जी, अच्छा भाई ये है ए, ये क्या है बच्चों, और ये क्या है बच्चों,
बी। प्रेजेंट वैल्यू आएगी ए मल्टीप्लाई बाय, प्लीज बताएं, 19 आगे, 15 आगे, आगे हैं 9 जी। मुझे बताएं जी टोटल कितनी आ गई? ₹52 मिलियन। कितनी आ गई बच्चों? रुपीज कितना बच्चों? वर्किंग नंबर 2 ₹52 मिलियन। दोनों में से हायर बता दें। ये है जी 52, दोनों में से हायर बताएं। इंपेयरमेंट लॉस है कुछ? देखें जी, एसेट की औकात 52, लेकिन पड़ा कितने पे है जी? ओके जी, ओके है मेरे भाई। अब आपके दिल में तो ये भी है कि नोट वाला सवाल भी सर करवाएं आज। यार मेरा पक्का इरादा था कि मैं तो नोट का सवाल आज करवाना ही करवाना है। छोटा सा सवाल। हाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ दोबारा इस तरह 52 इकट्ठा। ये डिस्काउंट फैक्टर। फिर ये इस तरह एग्जामिनर को ये बताओ ना, फिर ये एग्जामिनर को बताओ लहदा। हाँ फिर सही हो जाएगा। इसका एक नंबर होता है भाई। बात सुने भाईजान कदरदान मेहरबान, इधर देखो बच्चों, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर आप इधर देखो, आप इधर। सर जी आपने सवाल तो कर लिया, अब आपको मार्किंग स्कीम का पता होना चाहिए। मैं क्या क्या काम कर लूंगा तो मुझे कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। इस सवाल के नंबर बता दो। 8 है। इधर भाई, इधर एक नंबर होगा इसका फेयर वैल्यू का। कितने? इसका बुक वैल्यू निकालने के कम से कम 1.5 मार्क्स होंगे, कम से कम 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि आप 2 भी हो सकते हैं। कितने? अच्छा आगे आ जाए इधर। इन अनएडजस्टेड कैश फ्लोज को लिखने के 0.5 या 0.75 मार्क्स होंगे। नेट सेल प्रोसीड, ओहो चुप हो जा। नेट सेल प्रोसीड्स को लिखने के 0.5 मार्क्स हैं, नहीं भूलना। इस डिस्क इधर इसका एक नंबर है। कितना बच्चों? चाहे आपकी प्रेजेंट वैल्यू गलत भी आ रही है 0.5 मार्क्स है इसका, चाहे गलत है पुटिंग के मार्क्स हैं। नहीं यकीन तो मेरे भाई मैं आपको इसमें तो खैर इतनी वो नंबरिंग नहीं देता, मैं आपको एडवांस लेवल के पर्चों की स्कीम दिखा दूंगा। मार्क्स हैं इसके, क्या है मेरे भाई? अच्छा अब ये जो बाकी बचे हैं बच्चों, जितने रह गए हैं 1 या 2, इसका होगा भाई, क्या उसका नाम है? इसका तो मैंने बताया ना 0.5 तो अनएडजस्टेड लिखने का होगा। सही जी। ये इसको वर्किंग शो करवाओ, जो भी करना है इसको वर्किंग शो करवाओ। चाहे इधर 1.10 -1 -2 -3 -4 कर लो, चाहे इस तरह कर लो, शो करवाओ। इसका एक नंबर है, क्या है? किसकी मेरे भाई? ये नहीं करना आपने दरमियान में, ये स्किप देखो, इसका एक नंबर है मेरे चांद। नहीं ये लिखना या नहीं लिखना, ये लिखना पड़ेगा ना यार, वरना तो मार्क्स नहीं मेरे चांद मिलेंगे। अच्छा जी बाकी फिर इसमें एलोकेट हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? आपको नहीं समझ रहे? अच्छा जी। अच्छा अब ना छोटी छोटी बातें आपसे कर लेते हैं, सवाल नहीं करवाता, फिर सवाल नहीं करवाता, रहने दो एवं आप परेशान हो रहे हैं। इधर देखो बच्चों, बात सुनो। आप ना ये वैल्यू इन यूज ना, फ्यूचर कैश फ्लो इन वैल्यू इन यूज, इसके ना एंड पे आ जाए। ये प्रेजेंट वैल्यू का लफ्ज इधर लिखा हुआ है। आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, अभी बता देना। अच्छा बता देना ना, फिर बता देना, मैं सुन लेता हूँ, लेक्चर के बाद सुन लेता हूँ।
अच्छा इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, कहता प्रेजेंट वैल्यू, ये मिल गया आप सबको, मिल गया भाई सबको। कहता प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग अ सूटेबल डिस्काउंट रेट। क्या बच्चों, अब सूटेबल क्या है, कहता द डिस्काउंट रेट मस्ट बी अ डेट रिफ्लेक्ट्स, अगर कभी कभी सिर्फ अगर डेटा ना दिया हो, सिर्फ इतना लिखा हो प्री टैक्स, यही डिस्काउंट रेट है। कहता रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ, यानी इसका मतलब है इसके अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, कितनी बच्चों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या बच्चों, जिसे आप नॉर्मली कहते हैं जी रिस्क मार्केट रेट ऑफ, इस तरह की बातें। सही है भाई, सही है, सही है ना। एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, अगर ये ना दिया हो सवाल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी रिस्क फैक्टर, ये कितना है रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर बच्चों एक लफ्ज इस्तेमाल होता है गवर्नमेंट जितना रिटर्न देती है ना ट्रेजरी बिल्स पर। अब ये क्या होते हैं, ये बात आप I2B वगैरह में पढ़ के आए हैं, बस लिख लो फिर। रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जल्दी से लिखो, रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जल्दी जल्दी लिख लो, लिख लो भाई। देखो आई क्या भी ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप I2B की किताब में ये कहीं ना कहीं है, ये जी जी टेक्स्ट में भी है, हाँ, तो वो लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है ये जी। लिखें, इसके आगे लिख लो, इसके आगे लिख लो, इसके आगे लिख लो, रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑन, इसके आगे लिख लो ना रिस्क फ्री मार्केट रेट, इसके आगे लिख लो रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके आगे लिखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है, सवालों में क्या लिखा होगा, रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का लफ्ज, रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का लफ्ज स्लैश रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑन जी, इधर लिखो भाई रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आगे स्लैश लगा के लिखो रिटर्न ऑन गवर्नमेंट्स ट्रेजरी बिल्स। ये क्या होते हैं यार, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है ना, एक ऐसे सफा इशू कर देती है, जिस तरह शेयर्स नहीं होते यार, ये इस तरह सफा शेयर इशू कर देती है गवर्नमेंट, सही है, उसकी एक वैल्यू होती है, गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होती है, उस पर आपको रिटर्न मिलना होता है फिक्स, सही है ना, इस तरह करके कुछ। अच्छा प्लस प्लस प्लस, भाई ये थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकता है, डिस्काउंट फैक्टर में क्या क्या चीजें हैं, द रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट फॉर विच फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट हैज नॉट बीन। अच्छा यार इंपेयरमेंट के ना इंडिकेटर्स होते हैं, दो 3-4 मिनट दे दो बस, 3-4 मिनट। अच्छा इंटरनल सोर्स, जलील तू भी ऐसे करेगा अब, इंटरनल सोर्स क्या था, एविडेंस आसान है यार, आसान है, एविडेंस इज अवेलेबल, नहीं खुद नहीं पढ़ना, एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ ऑब्सिलेंस और फिजिकल डैमेज ऑफ एन एसेट। भाई भाई इधर इधर इधर, अगर एसेट जो है फिजिकली डैमेज हो गया या ऑब्सोलीट हो गया, पुरानी टेक्नोलॉजी है सर जी, ये अच्छा ये नहीं कहना सर इंटरनल क्यों है एक्सटर्नल क्यों है, ये पेपर में सवाल नहीं आना, ये लफ्ज होंगे तो आपने समझ आना है इंपेयरमेंट लेस परफॉर्म करना है सर, अगर इस तरह की बातें हैं तो इंडिकेटर है, सही है सर। कहता सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंजेस इंक्लूडिंग द एसेट बिकम आइडल, कहता प्लान्स टू डिसकंटिन्यू रीस्ट्रक्चर द ऑपरेशन टू व्हिच एन एसेट बिलोंग्स, कहता एसेट वेला पड़ा है इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, हमारा ख्याल है यार इस एसेट की जगह इसको फारिग करो, आप क्या करो जी। कहता सिग्नि, अच्छा रट्टा नहीं लगाना इसको, सिर्फ 1-2 दफा रीडिंग करनी है बस, इसकी रट्टा नहीं लगाना, इसमें से नहीं आप बस वो सवाल में आ जाता है, पॉइंट पिक कर लेना आपने। सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंजेस इंक्लूडिंग प्लान टू डिस्पोज ऑफ एन एसेट बिफोर द, कहता अब आपका प्लान क्या है एसेट को बेचना, भाई एसेट को खुशी से कौन बेचता है अगर उसकी रिमेनिंग लाइफ अभी पड़ी हो, कहता जी बिफोर द प्रीवियसली एक्सपेक्टेड डेट, इस सारे का मतलब ये है आपका ख्याल ये था एसेट से हम ना 6 साल फायदा लेंगे, कितने साल, अभी 3 साल गुजरे हैं, आपने डिसीजन कर लिया, कहता पिछली दफा जब आपने इसकी लाइफ असेस की थी ना वो कितनी थी 6 साल, अब कहता आप इसके बारे में डिसीजन कर रहे हैं यार इस एसेट को क्या करो बेच दो, यानी क्यों बेचना है भाई, भाई फायदा उससे नहीं मिल रहा जितना जितना मिलना चाहिए था, उतना फायदा नहीं मिल रहा, इसलिए इस नतीजे पे पहुंचे है ना। कहता एंड रीअसेसिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, कहता एक बात तो ये है उसकी लाइफ कम होगी, दूसरा
आपका ख्याल किसी एसेट के बारे में ये था, कहता जी इसकी जो लाइफ है ना इनडेफिनेट है। क्या है बच्चों? इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है जी? जिसको फाइंड नॉर्मली ना किया जा सके। और कहता पहले ये था और अब आपका ख्याल है कि नहीं यार, इनडेफिनेट इंडेफिनेट कोई नहीं है, 4 साल है, 5 साल है, या कितनी 6 साल जो भी है। सही है सर? यानी लाइफ कम होगी, सादा बात करूं तो देयर इज एविडेंस दैट द एसेट्स एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, कहता विल बी हो जाएगी कम या ऑलरेडी हो चुकी है। सही है सर? ये इंडिकेटर्स हैं। क्या है मेरे भाई? ये लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये 1-2 दफा पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनल है एक्सटर्नल है। सही है ना? इनको 1-2 दफा पढ़ लेना। अच्छा, एक्सटर्नल में आए, कहता एसेट्स वैल्यू हैज डिक्लाइन ड्यूरिंग द पीरियड मोर देन वुड बी एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। और कहता इंटरनल का मतलब होता है एसेट आपके पास पड़ा और आपके मसलों की वजह से एसेट क्या हो गया, आपकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, इंटरनल मसला है। फिजिकली डैमेज हो गया, इंटरनल मसला है। वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आप उस एसेट को उस तरह चला नहीं रहे जिस तरह उसको चलना चाहिए, इंटरनल मसला है। कहता विद द पैसेज ऑफ टाइम अब एसेट जो है ना वो क्या हो रहा है बच्चों, उससे उतना फायदा नहीं लिया जा रहा, यानी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गई हैं। क्या आ गई हैं? ये मार्केट का मसला है। किसका मसला है? एक्सटर्नल। क्या बच्चों? लिखो लिखो, मार्केट, मार्केट चेंजेस। क्या बच्चों? लिखो लिखो लिखो, जल्दी करो। नीचे उसने इसी पॉइंट को एलैबोरेट भी किया हुआ है। कहता सिग्निफिकेंट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमिक फैक्टर और लॉ, कहता एंड रेगुलेशन दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द, कहता जी जो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, कहता जी उस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बच्चों? बैन लगा दिया। इस तरह की बातें, रेगुलेशन चेंज हो गई है। अब मुझे बताएं ना बच्चों, अब जब ये वाला मसला आएगा तो वो उस प्लांट पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? लेकिन यार ये इंटरनल नहीं है, ये गवर्नमेंट के मसाइल की वजह से, इस तरह की बातें, मार्केट की वजह से हुआ है ये। एन इंक्रीज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखें, बहुत तवज्जो से बात सुने, ये डिस्काउंट फैक्टर्स हैं आपके पास। क्या है बच्चों? बस आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात। अगला पॉइंट तो ना फिर समझाना पड़ेगा मुझे। आखिरी बात, मेरे पास ना यार कैश फ्लोज हैं। क्या हैं? इधर हमने अभी क्वेश्चन किया ना, किधर गए कैश फ्लोज? ये सवाल किया ना हमने, ये वाला 21, 18, 12, 13, ये सवाल था, यही था ना? हाँ। अगर मैंने इधर 10% डिस्काउंट फैक्टर लिया, क्या लिया बच्चों? लेकिन भाई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, डिस्काउंट फैक्टर बढ़ जाए, रिटर्न जो लोग मांग रहे हैं वो बढ़ जाए, और मैं इसको 10 से बढ़, आपका होमवर्क क्या है? ये आपका होमवर्क है, आपने इसको 10 से बढ़ा के ना 13% पे लेके जाना है। कितने पे लेके जाना है? तो मुझे बताएं जवाब, कैश इन नेट कैश फ्लो का ज्यादा आएगा या कम आएगा? यानी प्रेजेंट वैल्यू का ज्यादा आएगा कम? ये आपने घर से करना है, काम कुम नहीं, ये आपने घर से करना है। एक दफा ये, एक दफा इसके नीचे ही इधर 13% लेना है। कितना लेना है भाई? फिर आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फिर आपने जवाब बताना है कि ज्यादा आ रहा है या कम। वो कम होगा जब मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती हैं, रिटर्न लोग ज्यादा मांगते हैं, रिस्क फ्री, सॉरी क्या उसका नाम है, रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट ज्यादा होता है, तो बच्चों याद रखना लोग रिटर्न भी ज्यादा मांगेंगे। जब ये वाले मसले होते हैं तो बच्चों तो हमेशा याद रखिएगा, सर जी आपका जो जवाब प्रेजेंट वैल्यू का वो क्या आया करेगा? जब भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं बच्चों, जब भी रिटर्न ज्यादा होता है, याद रखिएगा ये निशानी होती है कि शायद एसेट हमारा क्या हो रहा है। बोलो शाबाश। अच्छा, आखिरी वाला ना मुझे फिर समझाना पड़ेगा किसी दिन आपको जरा तसल्ली से, इतना भी तसल्ली नहीं करनी, समझा दूंगा, 2-3 मिनट लगेंगे। ओके ओके सर। होमवर्क 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 होमवर्क, ये वाले सवाल तो करने हैं, इसी तरह का मिलता जुलता एक और भी है भाई। होमवर्क लेके जाना, होमवर्क लेके जाना, ऐसे ना जाना, ऐसे नहीं जाना। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन देना मैंने भाई। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 हु बहू इसी तरह का सवाल है, पेज नंबर नई किताब का 350। अच्छा, जो सवाल मैंने करवाए हैं ये भी आपने अपने हाथ से करने हैं, पास पेपर के लाजमी दोनों सवाल करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर का तो लाजम मलजूम है, और आई कैप क्वेश्चन बैंक जो हमारी किताब में है उसका क्वेश्चन नंबर 4 भी लाजम मलजूम है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।